जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अनलिमिटेड सिलेक्शन जोन में। अभी हम लोग कवर कर रहे हैं एटम बम सीरीज को, जो दिन में 5 बार आता है। सुबह 5:30 में, फिर 9:30 में, दोपहर 1:30 बजे, फिर शाम को 5:30 में और रात को 9:30 में। इसी सीरीज में आज हम लोग कवर करने वाले हैं भौतिकी में। भौतिकी में भी किस टॉपिक को कवर करने वाले भैया? तो गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। बोल रहा है कि बल जिससे पृथ्वी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, उसको क्या कहते हैं? उसको भैया गुरुत्व बल या गुरुत्वीय बल के नाम से जानते हैं। दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग किस नाम से जानते हैं भैया? उसको जानते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वह कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण, और उसको किससे डिनोट करते हैं? जी से। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यह कहाँ होता है भैया? तो भूमध्य रेखा पर होता है। उसके ऊपर नीचे जाने पर यह बढ़ता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो आपका गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है। वो चाहे नॉर्मल त्वरण हो या गुरुत्वीय त्वरण, दोनों का मात्रक क्या होगा भैया? एक ही होगा। अगला बोला कि जी का मान सबसे अधिक होता है कहां पर? ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है। जी का मान सबसे कम होता है कहां पर? विषुवत रेखा पर। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान 0 होता है कहां पर? पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी का जो सेंटर होता है, यहाँ जी का मान 0 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान का कितना होता है? 1/6 होता है। यानी कि अगर चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 600 है, तो पृथ्वी पर आकर के कितना हो जाएगा? 6 गुना 600 3600 हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता भैया? तो द्रव्यमान और आकार पर। गुरुत्वीय त्वरण जो है जी का वैल्यू द्रव्यमान और आकार पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। पृथ्वी के सतह के ऊपर जाइए या पृथ्वी के सतह के नीचे जाइए, जी का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसका मान जो है ऋणात्मक होगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था किसने दिया था भैया? न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। आपने सुना होगा, वो अपने बगीचे में बैठा था, सेब ऊपर से गिरा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया था किसने? न्यूटन ने। उसी को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यानी कि जी कहते हैं ना। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है, इस कैसी राशि है भैया? तो जी जो है वो अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है कितना होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना है, जी का वैल्यू, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है न्यूटन ने दिया था, लेकिन जी का वैल्यू जो है वो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये वाली वैल्यू, इसको हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है भैया? समान होता है। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई दो वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण समान होता है, क्योंकि वैसे भी त्वरण पर द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। कब? जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी। किससे? त्वरण के साथ। जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, त्वरण के साथ ऊपर की तरफ जाएगी तो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होगा। कब? जब लिफ्ट जो है नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, त्वरण के साथ नीचे की तरफ आएगी। नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट में बैठे पिंड का भार 0 महसूस होगा। अगर लिफ्ट टूट जाती है तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसका भार 0 महसूस होगा। जब पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे की तरफ जाती है तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति का जो भार होगा वह अपरिवर्तित रहेगा। एक समान गति से ऊपर जाए या नीचे आए, उसका भार कैसा होगा? अपरिवर्तित रहेगा। उसका भार जैसा है वैसा ही महसूस होगा। शून्य गुरुत्वाकर्षण कहलाता है भारहीनता। शून्य गुरुत्वाकर्षण को ही हम लोग भारहीनता कहते हैं। मुक्त या स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का भार कितना होता है? 0 होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले गिरेगी, लकड़ी की गेंद क्या होगी? बाद में गिरेगी। कौन पहले गिरेगा? लोहा। बाद में कौन गिरेगा? लकड़ी। हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ पहुंचेंगे। ध्यान रखिएगा, जब तक हवा है तो गुरुत्वाकर्षण जो है ज्यादा लगेगा किस पर? जिसका वजन ज्यादा होगा। लेकिन निर्वात में दोनों पर जो है सो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? एक ही होता है। मिलते हैं हम लोग तब अगले सीरीज में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।